नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपके बीच में आज एक नई जानकारी लेके आया हूँ। ये जो आप कुछ बोतल्स इसमें देख रहे हैं, तो ये जो बोतल है यह एक जीवाणु कल्चर की बोतल है, जिसे बेस्ट डीकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। तो किसान भाइयों, हमारे घरों में हमारे पास जो फलों का अवशेष, सब्जी का जो वेस्ट अवशेष बच जाता है, या फिर यह फसलों का अवशेष हमारे पास बच जाता है, तो यह डीकम्पोजर जो जीवाणु कल्चर है इस बोतल के अंदर, ये जीवाणु कल्चर उसको खाद के रूप में बदल देता है और बहुत ही कम समय में, यानी कि 1 महीने के अंदर वह उसे एक बहुत अच्छी पौष्टिक खाद के रूप में बदल देता है। तो आइए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रयोग कैसे और किस प्रकार से किया जाता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें एक 200 लीटर की टंकी लेनी है, या बड़ी कोई टंकी हो, 500 लीटर की हो, या 300 लीटर की हो, या 1000 लीटर की हो, या जैसे आपको ज़रूरत है, या जैसे आपके पास 1 नाली, 2 नाली, 3 नाली या 5 नाली या 1 एकड़ ज़मीन है, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। तो नॉर्मली मैं 200 लीटर का सॉल्यूशन की बात करूँगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें 200 लीटर पानी एक टंकी में लेना है, और 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़, 1 किलो या 2 किलो, अगर आपके पास 2 किलो उपलब्ध नहीं तो 1 किलो, और अगर हो सके तो 2 किलो गुड़। अगर आपको अच्छा सॉल्यूशन या अच्छा कंसंट्रेशन चाहिए तो 2 किलो गुड़ उस 200 लीटर पानी में मिलाइए। और उसके बाद यह जो अपशिष्ट जो जीवाणु कल्चर इस बोतल के अंदर है, किसी लकड़ी के सहारे या किसी लकड़ी के माध्यम से इसको निकाल करके उस टंकी के अंदर डालना है। उस पानी में 200 लीटर की जो टंकी है, उस 200 लीटर पानी में ये डालना है, और उसके बाद इसको डालने के बाद उसको अच्छा सा उसको सॉल्यूशन बनाना है, किसी लकड़ी के माध्यम से या किसी डंडे के माध्यम से जो है उसको अच्छा गोल बनाना है, उसको घुमाना है। और उसके बाद जब ये अच्छी तरह उसमें मिल जाए तो उसके बाद जो है एक छाया में, किसी छायादार स्थान में उस टंकी को जो है किसी कपड़े के माध्यम से या किसी पेपर के माध्यम से उसको ढक देना है, और प्रतिदिन उस टंकी को खोलना है और फिर जो है घुमाते रहना है। तो 6 या 7 दिन में यह सॉल्यूशन एक क्रीमी लेयर तैयार होके आपके सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो सॉल्यूशन तैयार होने के बाद यह जो है खेत में डालने के लिए, अपने पौधों के अंदर डालने के लिए, ज़मीन में डालने के लिए यह तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस सॉल्यूशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है हमारी फसलों के ऊपर, यानी कि आप इसको डाल करके इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब मैं इसके लाभ के बारे में बताऊंगा कि इससे क्या लाभ हमारी फसलों को मिलता है, हमारी मिट्टी के अंदर क्या बदलाव होते हैं बेस्ट डीकम्पोजर घोल से। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमारी मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति का जो है निर्माण होता है, और हमारी मिट्टी के अंदर जो रंध्राकाश होता है वो रंध्राकाश की वृद्धि होती है, जिससे हवा का आवागमन बढ़ता है और हमारी मिट्टी मुलायम हो जाती है। और सबसे जो इसमें मेन चीज़ है वो जो है हमारे मित्र जो कीट होते हैं, जो हमारे मित्र कीट होते हैं, उनके लिए यह बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि उनका जो है इसमें वृद्धि होती है मिट्टी में। जैसे कि हमारा केंचुआ है, केंचुआ जो है इस सॉल्यूशन के डालने के बाद जो है कुछ समय बाद केंचुए में भी वृद्धि होने लगती है। और आप भली भांति जानते हैं कि जब किसी ज़मीन पर आपको केंचुए दिखाई दे तो यह प्रदर्शित करता है कि उस मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है और वह मिट्टी अच्छी उपजाऊ है। तो किसान भाइयों, फसलों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा यानी कि बेनिफिट इसके अंदर होता है। और सबसे बड़ी बात,
इसको डालने से हमारा जो कीटनाशी होता है, जो कीटनाशी का प्रयोग हम करते हैं, फफूंदनाशी का प्रयोग हम जो है अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, उससे 90% की जो है कमी आ जाती है, यानी 90% जो है उसमें कमी आ जाती है। रोग जो हमारा पैथोजन होता है मिट्टी में, वो पैथोजन को भी इस सॉल्यूशन से ख़त्म किया जा सकता है। और आपको पता है कि पैथोजन जो है रोग को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। तो इसलिए जो है जैसा आप इस सॉल्यूशन को खेत में डालते हैं तो 90% तक जो है पेस्टिसाइड या हमारा इंसेक्टिसाइड की कमी आ जाती है। और किसान भाइयों, इस घोल को जो है आप बीज जो है उपचार में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम छोटे आकार के बीज या बड़े आकार के बीज जब हम नर्सरी में लगाते हैं तो नर्सरी में लगाने से पहले बीज में जो है इस घोल को आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस घोल को प्रयोग करने के बाद बीजों में प्रयोग करके आप इसे किसी छायादार स्थान पर सुखा करके इसे प्रयोग कर सकते हैं। इस घोल को डालने से जो बीजों में जो बदलाव देखा गया है, 90% तक समान अंकुरण आते हैं और 90% जो है अंकुरण क्षमता भी इसकी बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इससे जो है हम कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जो है गोबर से, जैसे कि कच्चा गोबर होता है, तो कच्चा गोबर जो है हमारी ज़मीन के लिए जो है नुकसानदायक होता है। और कच्चे गोबर से जो है, जैसे हम कच्चा गोबर जो है अपने खेतों में डालते हैं तो उससे तमाम तरीके की बीमारियां जो है हमारे खेतों में पनपने लगती है। लेकिन यह जो डीकम्पोजर सॉल्यूशन हमारे पास रहता है, तो डीकम्पोजर सॉल्यूशन का जब हम कच्चे गोबर में इसका प्रयोग करते हैं तो कच्चे गोबर में इस सॉल्यूशन को मिलाने से अगर हम खेत में डालेंगे तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है और उससे कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि यह सॉल्यूशन जब गोबर के साथ पड़ता है तो गोबर के साथ पड़ने पर इसमें कोई भी हीट जो है पैदा नहीं होती है, और जब हीट पैदा नहीं होती है तो हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये जो बेस्ट डीकम्पोजर है इसका सॉल्यूशन आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और जो है अपने खेतों में इसको बराबर डालिए। यह जो सॉल्यूशन है इसको आपको बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह सॉल्यूशन जैसे हमारे पास जमावन होती है दही की, तो दही की जमावन को हम जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है अपनी दही का जो है हमेशा बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से यह जो सॉल्यूशन है, जैसे हमारे पास 10 लीटर या 5 लीटर सॉल्यूशन बच जाता है तो उसमें जो है फिर गुड़ डाल करके या गुड़ के घोल को बना करके जो है ये सॉल्यूशन को दोबारा तैयार किया जा सकता है। और किसान भाइयों, इस सॉल्यूशन की जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह जड़ों और तनों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो हमारे जड़ में जो बीमारियां उत्पन्न होती है और जो तनों में बीमारियां लगती है उसके लिए जो है यह बहुत लाभदायक होता है और इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कम समय में जो है हमें खाद उपलब्ध हो जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे या आपको कोई नई जानकारी लगे तो यह जो YouTube चैनल है स्माइल विद VPT, इसको ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो इसमें अपलोड करें तो आपको सूचना समय से मिल सके। धन्यवाद।